The poor people are very great people. They can teach us so many beautiful things. And these are people who maybe have nothing to eat. Maybe they have not a home where to live, but they are great people. The poor are very wonderful people. हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सान्या है और आज इस वीडियो में हम सब एक और नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं आप सभी की इंग्लिश बी बुक का, दैट इज़ नोबल लेक्चर बाय मदर टेरेसा। सो फ्रेंड्स, आपका जो सिलेबस था सेमेस्टर 2 का इंग्लिश का वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है बेसिकली जो कि मुझे अपलोड करना था आप सभी के लिए, क्योंकि इससे पहले जितने भी रियलमी जो आपकी इंग्लिश बी बुक है उसके सारे चैप्टर्स और पोम्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। एंड साथ ही साथ जो रैपिड रीडर के 3 स्टोरीज थे, गोस्ट स्टोरीज, वो भी कंप्लीट करवा दिया। उसका मैंने एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दिया है इंग्लिश का सेमेस्टर 2 का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने सारे चैप्टर्स नहीं देखे तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में मैंने बहुत ईजी वे में आप सभी को एक्सप्लेन किया है सारे चैप्टर्स को। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। एंड साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ओके। और कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताना। इन सब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब सपोर्ट करते हैं मुझे इस तरीके से। एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू जो आप सभी मुझे सपोर्ट करते हैं, दिल से शुक्रिया। एंड अपने दोस्तों को ये जो वीडियो है ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं नोबल लेक्चर बाय मदर टेरेसा। सो फ्रेंड्स, चैप्टर को तो हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे लाइन टू लाइन हिंदी में, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा मदर टेरेसा के बारे में जान लेना ज़रूरी है, और ये नोबल लेक्चर जो चैप्टर है उससे रिलेटेड थोड़ा जान लेना ज़रूरी है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो टॉकिंग अबाउट द ऑथर, मदर टेरेसा was born on 1910 and she died on 1997, ओके। सो बर्थ उनका कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 में, एंड डेथ हुई थी 5 सितंबर 1997 में, ओके। तो शी इज़ एन अल्बेनियन, ओके। वो बचपन से इंडियन नहीं है, अल्बेनियन थी। उनका जन्म स्कॉपजे, नॉर्थ मैसिडोनिया में हुआ था, ओके। एंड जब उनकी डेथ हुई तो वो इंडिया में हुई, कैलकाटा में, 87 ईयर्स ओल्ड की जब वो थी तब, ओके। सो शी जॉइन द रोमन कैथोलिक चर्च एज ए नर्न एट अ वेरी अर्ली एज। मतलब बचपन से ही होते हैं कुछ लोग जिनको धर्म से बहुत ज़्यादा लगाव होता है ना। शी केम टू इंडिया व्हेन शी वाज 18। वो इंडिया कब आई? पहले नहीं आई थी वो इंडिया, ठीक है। बचपन में वो अल्बेनियन थी जो विदेश में रहती थी, बट एट द एज ऑफ 18 शी केम टू इंडिया, ओके। तो मतलब आप उस समय का लगा सकते हो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ठीक है। सबसे पहले वो कैलकाटा में आए थे उस समय। क्यों? क्योंकि कैलकाटा जो है उस समय राजधानी थी इंडिया की, कैपिटल सिटी थी, और कैलकाटा में ही सबसे ज़्यादा जो है काम था, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी कैलकाटा में ही। तो सब जो ब्रिटिशर्स थे वो कैलकाटा में ही आए थे पहले, है ना। देन उसके बाद उसी टाइम पीरियड में जो है हम बोल सकते हैं कि शी केम टू इंडिया, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स आ रहे थे सब, तो वो भी आई। She spent many years in Calcutta. She began to work as a religious teacher and later founded the Missionaries of Charity. She devoted her entire life helping the poor and the needy. उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है लोगों की मदद में लगा दिया। जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, जिनको ज़रूरत है, जो बेचारे लोग हैं, लाचार लोग हैं, उनकी मदद में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि अगर आप बाहर जाते हो, घर के रास्तों में जाते हो, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे जो कि रास्ते में लेटे हुए होते हैं, ठीक है। उनके पास अपना घर नहीं होता, एक टेंट तक नहीं होता, और रास्ते में ही उनका थोड़ा बहुत सामान होता है और वहीं पे वो लेटे रहते हैं, वहीं पर बैठे रहते हैं। खाने को कुछ नहीं होता उनके पास, दिन दिन तक उनके पास खाने के लिए नहीं होता, और इस तरीके से उनकी इतनी मिजरेबल लाइफ होती है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे डिजीज़ेज होते हैं। अब जैसे ऐसा तो नहीं सिर्फ अमीरों को या मिडिल क्लास के फैमिली को ही बीमारियाँ होती है, उनको नहीं होती होगी, उनको भी होती है। तो उस इतनी ख़राब कंडीशन में उनके पास क्या है? पैसे भी नहीं है ना उनके पास कोई काम है कि वो जो है अपना हॉस्पिटल जा सके और इलाज करवा सके। और आप सभी जानते हैं सरकारी हॉस्पिटल का तो कैसा इलाज होता है। तो मतलब वो उनके पास इतना ये ही नहीं होता कि वो अपना इलाज करा सके ठीक से, वो अपना एक डाइट, अपना खाना खा सके ठीक से, ना कहीं रह सके ठीक से। एक जैसे एक एनिमल जैसे रहता है बाहर सड़कों पर, ठीक उन्हें भी वैसे रहना पड़ता है। तो मदर टेरेसा उन लोगों की ही मदद किया करती थी, उन जैसे लाचार, उन जैसे बेबस लोगों की वो मदद किया करती थी। नोबल पीस प्राइज़ उन्हें 1979 में मिला था। वो ऐसे ही नहीं मिला था दोस्तों, वो इसीलिए मिला था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की, ना ही केवल सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज थी वहाँ पर उन्होंने सबकी मदद की थी, ओके। सो शी वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज़ इन 1979। जो नोबल पीस प्राइज़ है वो आपका कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे में। नॉर्वे कंट्री है, वहाँ स्वीडन इन नॉर्वे, वहाँ पर
ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। तो उन्हें ये नोबेल पीस प्राइज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो में मिला था, जो कि नॉर्वे में है। ओके, तो ये जो हमारा जो टाइटल है चैप्टर का, नोबेल लेक्चर, वो क्यों है? बिकॉज जब मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, यानी शांति पुरस्कार मिला था, पूरे विश्व में शांति फैलाने के लिए जो पुरस्कार उन्हें दिया गया था, तब उन्होंने, जब उन्हें मिला ये पीस प्राइज़, तब उन्होंने अपना स्पीच दिया सभी के सामने। तो तभी जो उन्होंने स्पीच दिया उसे ही हमारे चैप्टर में दिया गया है पूरा टेक्स्ट की फॉर्म में। ठीक है, स्पीच लेक्चर, लेक्चर माने स्पीच, तो जो उन्होंने स्पीच दिया वही हमारा क्या है, टेक्स्ट की फॉर्म में हमें पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता होगा, लेकिन ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिकॉज इसमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस छुपे हुए हैं और इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का मैसेज क्या है? टू स्प्रेड लव अमंग्स्ट ह्यूमैनिटी। सो फ्रेंड्स, ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है 1979 में मिला था उन्हें, मदर टेरेसा को, तो ये पॉइंट ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, मदर टेरेसा इम्पार्ट्स अ मैसेज ऑफ लव। शी इंसिस्ट्स दैट द हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल लव। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो हैप्पीनेस है, ये जो इंसानों की जो खुशी है, वो तभी हो पाएगी, तभी स्प्रेड हो पाएगी, सभी लोगों में खुशियाँ होंगी जब लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे, लोगों को एक दूसरे से हमदर्दी होगी, प्यार होगी। She puts great emphasis on a smile, for as she says, smile is the beginning of love. उन्होंने सभी से कहा स्माइल करने के लिए। हमें एक दूसरे को देख के, किसी को भी हम देखते हैं तो हमें उससे स्माइल करना चाहिए। स्माइल ही प्यार की शुरुआत होती है। ठीक है, स्माइल करने में हमारा कोई पैसा नहीं लगता, कुछ खर्च, एनर्जी खर्च नहीं होती हमारी। तो अगर हम एक स्माइल अगर पास कर देते तो उससे कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि अच्छा ही होगा, है ना? तो हम अगर किसी से बात ना कर पाए, हमें शर्म आए, लेकिन एटलीस्ट हम देखकर एक दूसरे को स्माइल तो पास कर सकते हैं ना, ताकि एक भाईचारा जो है डेवलप हो लोगों में। ठीक है, ब्रदरहुड जो होता है वो डेवलप हो सब में। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ नोबेल लेक्चर। लेक्चर का मतलब होता है स्पीच। ठीक है, तो ये स्पीच जो कि उन्होंने, मदर टेरेसा ने दिया था जब उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ 1979 में मिला था नॉर्वे में। ठीक है, शांति पुरस्कार मिला था क्योंकि उन्होंने विश्व में शांति फैलाई थी। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ के अलावा उन्हें और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, जैसे कि भारत रत्न, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड, इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। तो उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। कहाँ पे? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो इन नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे कंट्री का नाम है, वहाँ पे उन्हें मिला था। और नोबेल पीस प्राइज़ वहीं पर दिया जाता है, एक कमेटी है उसके द्वारा ये पीस प्राइज़ वहाँ पर ही दिया जाता है। ओके, तो जब उन्हें ये पीस प्राइज़ मिला तब उन्होंने ये स्पीच अपना दिया। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। एज वी हैव गैदर्ड हियर टुगेदर टू थैंक गॉड फॉर द नोबेल पीस प्राइज, आई थिंक इट विल बी ब्यूटिफुल दैट वी प्रे द प्रेयर ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, विच ऑलवेज सरप्राइज मी वेरी मच। तो जैसा कि आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, गैदर्ड का मतलब इकट्ठे होना। ठीक है, कहीं पर एक साथ सारे लोगों का जमा होना, उसे बोलते हैं गैदर्ड। ठीक है, तो मदर टेरेसा कहती है कि आज जैसा कि हम सभी यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो हमें भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए इस नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो कि मुझे मिला है। ठीक है, गॉड को थैंक क्यों करना है? क्योंकि ये नोबेल पीस प्राइज़ आज हमें मिला है, और ये इसलिए मिला है क्योंकि हमने विश्व में शांति है उसे फैलाने में हम कामयाब हुए हैं। हमने विश्व में शांति फैलाने में कामयाबी हमें हासिल हुई है, तभी हमें ये नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। उसके लिए हमें गॉड को क्या करना चाहिए? थैंक यू करना चाहिए। ठीक है, तो ये वो कहाँ पर है? ये इंडिया में नहीं है, ध्यान रखना। ये वो कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो, जो कि नॉर्वे में है। तो वो नॉर्वे गई थी, कंट्री है वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी स्पीच दी है। तो वहाँ पे जो भी लोग थे, सारे लोग जो इकट्ठे हुए थे, वो सब कौन थे? नॉर्वियन पीपल थे। ओके, आई थिंक इट विल बी ब्यूटिफुल। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए अगर हम एक प्रार्थना सभी मिलके एक साथ प्रे करेंगे। और वो किसकी प्रार्थना है? वो है सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, उनकी ये प्रार्थना है। और वो कहती है कि जब भी मैं इस प्रार्थना को करती हूँ तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य में डाल देती है। मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाती हूँ इस चीज़ से। सरप्राइजेस का मतलब होता है आश्चर्य होना। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हूँ। तो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ये कौन है? सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, असीसी, देखो असीसी आपका एक इटली का प्रोविंस है। इटली आप सभी जानते हैं जगह, वहाँ पे एक प्रोविंस है, उसका नाम है असीसी। सेंट फ्रांसिस कौन है? तो आपके क्रिश्चियन धर्म में, क्रिश्चियन रिलीजन में सेंट फ्रांसिस बोला जाता है कि
एक बहुत ही ज़्यादा अमीर मर्चेंट के बेटे थे। तो इन्होंने अपना लाइफ बहुत ही लग्जरियस में वो जी रहे थे। लेकिन फिर एक दिन गॉड ने उन्हें मिलवा दिया लेपर पर्सन से, जो कि बहुत ही ज़्यादा कष्ट में था। और जब उन्होंने उसका कष्ट देखा तो वो एकदम से चौंक गए, इस चीज़ को देख के सरप्राइज़ हो गए कि इस लग्जरियस के बाहर भी लाइफ है और बहुत मिजरेबल लाइफ है। तो वो देखकर फिर उन्होंने क्या किया, वो अपनी जितने भी लग्जरियस लाइफ थी उस सबको छोड़कर वो जो एक सिंपल लाइफ जीने लग गए और लोगों की मदद में जीने लग गए। यानी उन्होंने अपना पूरा एंटायर लाइफ फिर क्या किया, लोगों के चैरिटी में बिता दिया। वो लोगों की जितने भी नीडी पीपल है, जितने भी मिजरेबल पीपल है, जिनको ज़रूरत है, उनकी वो मदद में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि जितने भी एनिमल्स है, जितना भी नेचर है, नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की वो लोग क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उनसे लव करते थे, उनकी मदद किया करते थे। ठीक है, तो ये थे सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, असीसी के सेंट फ्रांसिस। उन्होंने जो है ये प्रेयर जो है, अभी जो मदर टेरेसा ये प्रेयर सभी के साथ प्रे करने वाली है, तो ये प्रेयर उन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ये प्रेयर जो है गाई जाएगी अभी। We pray this prayer every day after Holy Communion because it is very fitting for each one of us. And I always wondered that 400 to 500 years ago, as Saint Francis of Assisi composed this prayer, that they had same difficulties that we have today. As we composed this prayer, that fits very nicely for us also. तो वो बताती है कि हम इस प्रेयर को वो हर दिन हम लोग प्रे करते हैं आफ्टर होली कम्युनियन। अब ये होली कम्युनियन क्या है उसको समझो। तो होली कम्युनियन एक रिचुअल है, इट इज़ एन रिचुअल। जीसस क्राइस्ट का जो लास्ट सपर था, ठीक है, देखिए जीसस क्राइस्ट जिनको जब क्रूसीफाई किया करना था ना, उनका क्रूसीफिकेशन हुआ था, क्रॉस में उनको जो है उनको मारा गया था। तो जब उनका क्रूसीफिकेशन हुआ था उससे पहले दिन रात को उन्होंने अपने 12 डिसिपल्स के साथ, ठीक है, अपने 12 डिसिपल्स के साथ मिलकर क्या किया था, अपना लास्ट मील किया था, खाना खाया था एक साथ मिलकर। तो उसी रिचुअल को बोला जाता है होली कम्युनियन, और इसका नाम, इसको द लॉर्ड्स सपर के नाम से भी जाना जाता है। जीसस शेयर्ड विद हिज एपोस्टल्स इन जेरूसलम बिफोर हिज क्रूसिफिकेशन। यानी कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जीसस क्राइस्ट ने क्या किया था, अपने 12 डिसिपल्स के साथ मिलकर जेरूसलम में अपना लास्ट सपर, अपना लास्ट डिनर किया था उनके साथ मिलके एक रात पहले, जब उनका क्रूसिफिकेशन था उससे एक रात पहले। उसी को होली कम्युनियन कहा जाता है। और इसी रिचुअल को जो है क्या किया जाता है, क्रिश्चियन धर्म में किया जाता है। एंड सभी लोग होली कम्युनियन के बाद क्या करते हैं, अपना इस रिचुअल के बाद ये प्रेयर जो है सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के, उसको प्रे करते हैं। ठीक है, तो वो कहती है कि ये जो प्रेयर है वो हम सभी को बहुत ज़्यादा फिट आ चुकी है, मतलब हम सभी के लिए परफेक्ट है ये प्रेयर। और मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाती हूँ ये चीज़ सोचकर कि ये प्रेयर जो है 400 से 500 साल पहले लिखी गई थी। 400 से 500 साल पहले लिखी गई थी। कंपोज्ड माने लिखी गई थी सेंट फ्रांसिस के द्वारा। ठीक है, सेंट फ्रांसिस जो असीसी के सेंट फ्रांसिस है, उन्होंने इसको 400 से 500 साल पहले जो है लिखा था। और तब भी वही डिफ़िकल्टीज़ थी जो आज हम सबके पास है। यानी 400 से 500 साल पहले भी वही सारी जो है डिफ़िकल्टीज़ थी, वो सारी जो आज हम फेस करते हैं लोग। आज इस ज़माने में जो हमारे पास जो डिफ़िकल्टीज़ है वो उस ज़माने में भी थी, तभी इस प्रेयर को लिखा गया था। और ये प्रेयर बहुत ही ज़्यादा नाइसली फिट हो चुकी है हम सभी के लिए। हम सभी इस प्रेयर को क्या कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सम ऑफ यू ऑलरेडी हैव गॉट इट, सो वी विल प्रे टुगेदर। तो मदर टेरेसा उन सभी नॉर्वेजियन पीपल से कहती है कि मैं आशा करती हूँ आप सभी के पास जो है ये प्रेयर होंगी, आप सभी को ये प्रेयर आती होगी, है ना। वो अपने नोबल लेक्चर में जब वो स्पीच दे रही थी तो उन्होंने कहा था कि आप सभी के पास पेपर होगा, वो जो प्रेयर है वो आप सभी के पेपर में लिखा होगा। तो आप सभी, हम सब क्या करते हैं, एक साथ इस प्रेयर को प्रे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी क्या करें, यूट्यूब पर जाकर, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसको ज़रूर देखना। इसमें नोबल स्पीच जो मदर टेरेसा ने दिया पूरा लाइव दिखाया गया है। जब देखोगे ना उस वीडियो को तो आपको पूरा जो हम मतलब चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें सारे जो लाइन्स है वही सारे लाइन्स मदर टेरेसा ने खुद बोले थे अपने स्पीच में। तो जब देखोगे तो जब कोई चीज़ आप लाइव देखते हो ना तो आपको और अच्छे से समझ आता है और अच्छे से आपके ब्रेन में वो चीज़ बैठ जाती है ना। तो अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर उस वीडियो को देखना। ठीक है, और अगर टाइम की कमी हो आपके पास तो क्या करना, 2 मिनट तो देख ही लेना, जिससे कि आपको पता हो जाए अच्छा इस तरीके से सेटअप था, इस तरीके से जो है मदर टेरेसा ने अपना स्पीच दिया था नॉर्वे में। ठीक है, सो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि हम एक साथ क्या करें, प्रे करें, प्रेयर, है ना। तो वो जो प्रेयर है वो आपकी बुक में दी हुई है,
नोट वाले सेक्शन में, तो हम उसको प्रे कर ले, मतलब एक बार रीड कर लेते हैं. ओके, सो नोट्स में आपको दिया हुआ है द टेक्स्ट ऑफ द प्रेयर विच मदर टेरेसा यूज्ड इज एट्रीब्यूटेड टू सेंट फ्रांसिस. इट रीड्स एज फॉलोज. लॉर्ड, make a channel of the peace, that where there is hatred, I may bring love. That where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness. That where there is discord, I may bring harmony. That where there is error, I may bring truth. That where there is doubt, I may bring faith. That where there is despair, I may bring hope. That where there are shadows, I may bring light. That where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by forgetting self that one finds. It is forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to external life. Amen. So this is the prayer जो कि उन्होंने प्रे की थी. Okay. Now आगे पैराग्राफ में बढ़ते हैं हम सभी. So देखिए, let us thank God for the opportunity that we all have together today, for this gift of peace that remind us that we have been created to live that peace, and Jesus became man to bring that good news to the poor. तो उन्होंने क्या कहा कि हम सभी क्या करें, गॉड को शुक्रिया अदा करें इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए कि हम सब एक साथ आज इकट्ठे हैं इस गिफ्ट ऑफ पीस के लिए. दिस गिफ्ट ऑफ पीस का मतलब ये जो नोबल पीस प्राइज है उसके लिए. तो नोबल पीस प्राइज जो हमें मिला है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना, कि हमें ये पीस प्राइज मिला है जो कि हमें ध्यान करवाता है कि हम सभी ने क्या कर पाए हैं. हम सभी जो है इस दुनिया में शांति ला पाए हैं, एक शांति को क्रिएट कर पाए हैं. जीसस बिकम मैन, वो इंसान बने ताकि वो खुशखबरी ला सके, शुभ समाचार ला सके गरीबों में. पुअर का मतलब यहाँ सिर्फ गरीब नहीं है. पुअर का मतलब वो सारे लोग जिनको कोई ना कोई डिफिकल्टी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है. ओके, ही बीइंग गॉड बिकम मैन इन ऑल थिंग्स like us except sin, and he proclaimed very clearly that he had come to give the good news. तो जीसस क्या बने? He being God become man. वो एक भगवान के रूप में थे, भगवान थे, लेकिन वो एक इंसान बने. ठीक है, और उनके पास सब कुछ था, जैसे इंसान के पास होता है उनके पास सब कुछ था, केवल पाप को छोड़कर. उनमें पाप नहीं था बिल्कुल भी. हम इंसान हैं, हम इंसानों के पास सब कुछ है. हम इंसान कभी ना कभी जाने अनजाने में पाप भी कर देते हैं. सिन यानी पाप, कुछ ना कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं, कुछ ना कुछ बुराई भी कर देते हैं. हम में बुराई भी होती है, लेकिन उनमें बुराई बिल्कुल भी नहीं थी. उनके पास सब कुछ था, उनके पास वो सारी गुडनेस थी, बट उनके पास पाप नहीं था. पाप से पूरी तरीके से वो मुक्त थे. और उन्होंने बड़े ही क्लियरली सभी को डिक्लेयर भी किया था. प्रोक्लेम का मतलब होता है डिक्लेयर करना. उन्होंने सभी को डिक्लेयर भी किया था कि वो यहाँ पर आए हैं इस धरती पर तो सिर्फ और सिर्फ वो शुभ समाचार देने के लिए आए हैं. The news was peace to all of goodwill, and this is something that we all want, the peace of heart. And God loved the world so much that he gave his son. It was a giving. So देखो, वो कहते हैं कि जो न्यूज़ है, ये जो गुड न्यूज़ है, जो अच्छा समाचार है, वो क्या है? वो अच्छा समाचार है पीस का, शांति का. वो शांति लेकर आए, वो सभी उन चीज़ों में शांति लेकर आए, सभी अच्छाइयों में शांति लेकर आए. एक ऐसी शांति जो हम सभी को चाहिए. शांति एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए. मन की शांति, द पीस ऑफ हार्ट, मन की शांति वो लेकर आए. और भगवान गॉड वो इस दुनिया से, अपने इस संसार से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को दे दिया. हमें इस संसार को अपना बेटा दे दिया. ही गेव हिज सन जीसस क्राइस्ट. उनके बेटे, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म में है तो उन्होंने अपना बेटा दे दिया. और वो जो दिया वो क्या था? गिविंग था. उन्होंने अपना बेटा दे दिया इस संसार को. It is as much as if to say it hurt God to give. ये ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि भगवान को, गॉड को अपना बेटा देने में बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होगा. अपना बेटा देना कोई आसान बात नहीं है. तो उन्होंने अपना बेटा देते वक्त उन्हें बहुत दुख हुआ होगा. बिकॉज ही लव्ड द वर्ल्ड सो मच दैट ही गेव हिज सन. लेकिन उन्होंने दिया क्योंकि वो अपने संसार से, ये संसार जो कि उन्होंने बनाया है उससे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने अपना बेटा इस संसार को दिया. एंड ही गेव हिम टू वर्जिन मैरी. और उन्होंने अपना बेटा किसको दिया? अब जो इंसान है वो तो माँ के पेट से आता है, तो उन्होंने अपना बेटा किसे दिया? वर्जिन मैरी को. वर्जिन मैरी जो पवित्र है, वर्जिन माने पवित्र, ठीक है. तो वर्जिन मैरी कौन है? वर्जिन मैरी इज द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट किसके कोख से आए थे? वर्जिन मैरी के. ठीक है, वो
पूरी पवित्र थी, उनके कोख से वो आए थे। एंड वट डिड शी डू विद हिम, और फिर वर्जिन मैरी ने उसके साथ क्या किया, जीसस क्राइस्ट के साथ, तो उन्होंने उसका ख्याल रखा। ठीक है, सो देखो आगे पैराग्राफ में दिया है, एज सून एज ही केम इन हर लाइफ, वो आगे स्पीच में बताती है सभी को कि जैसे ही उन्हें पता चला कि वो उनके लाइफ में आए हैं, ठीक है, जीसस क्राइस्ट उनके लाइफ में आए हैं, एज सून एज ही केम यानी जीसस क्राइस्ट, ठीक है, इमीडिएटली माने एकदम से, तुरंत, शी वेंट इन हेस्ट का मतलब होता है जल्दी, वो जल्दी चली गई, टू गिव दैट गुड न्यूज़, वो इस शुभ समाचार को देने चली गई। एंड शी केम इन टू द हाउस ऑफ हर कज़न, और वो किसके पास चली गई, वो गई अपने कज़न सिस्टर के पास। द अनबॉर्न चाइल्ड इन द वूम्ब ऑफ एलिजाबेथ लेप्ट विद जॉय, और जिन कज़न के पास वो गई, अपनी कज़न सिस्टर के पास, वो भी प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो उनका जो अनबॉर्न चाइल्ड है यानी उनके कोख में वो बच्चा था, उनके वूम्ब में, किसके, एलिजाबेथ, उनकी कज़न का नाम था एलिजाबेथ। लेफ्ट विद जॉय आपका एक ईडियम है, ठीक है, तो लेफ्ट विद जॉय हम तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेफ्ट विद जॉय का मतलब होता है वेरी हैप्पी, जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो इस ईडियम को यूज़ किया जाता है, लेफ्ट विद जॉय, यानी वो जो कोख में पल रहा बच्चा था एलिजाबेथ के, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया इस गुड न्यूज़ को पाकर। दैट लिटिल अनबॉर्न चाइल्ड वॉज द फर्स्ट मैसेंजर ऑफ पीस, जो वूम्ब में एलिजाबेथ के बच्चा था उसे पता चल गया था कि वो जो लिटिल अनबॉर्न चाइल्ड है, वो जो छोटा अभी पैदा नहीं हुआ कोख में पल रहा बच्चा है, वही पहला मैसेंजर है, शुभचिंतक है पीस का, शांति का। ही रिकॉग्नाइज द प्रिंस ऑफ पीस, उस बच्चे ने, एलिजाबेथ के कोख में पल रहे बच्चे ने उसे पहचान लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था कि वो जो कोख में पल रहा बच्चा है वो कौन है, प्रिंस ऑफ पीस है, राजकुमार है शांति का। ही रिकॉग्नाइज दैट क्राइस्ट हैज़ कम टू ब्रिंग द गुड न्यूज़ फॉर यू एंड फॉर मी, वो समझ गया था कि एलिजाबेथ के वूम्ब में जो बच्चा है वो समझ गया था, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया था इसको, क्राइस्ट को, कि ये जीसस क्राइस्ट है और वो तुम्हारे लिए, वो मेरे लिए इस शुभ समाचार को देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि एलिजाबेथ के वूम में जो बच्चा था ना वो कौन था, पता है, वो था जॉन दी बैप्टिस्ट। ठीक है, जॉन दी बैप्टिस्ट आप क्रिश्चियन धर्म में देखोगे कि ये जो है एलिजाबेथ के पेट में थे, एंड ये जो है क्राइस्ट के जो डिसिपल्स है उनमें से एक थे। ठीक है, उनके वफादार जो है ये थे, और उन्होंने क्या किया था, जो क्राइस्ट के टीचिंग्स है, उनकी जो भी प्रीचिंग्स हैं, उन सबको लोगों तक को पहुंचाया था। ओके, एंड एज इफ दैट वॉज नॉट इनफ, ही डाइड ऑन द क्रॉस टू शो दैट ग्रेटर लवर, एंड ही डाइड फॉर यू एंड फॉर मी। और फिर वो बताती है कि सिर्फ इतना ही नहीं था उनके लिए कि जीसस क्राइस्ट जो है भगवान थे, लेकिन वो जो है इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया हम सभी को वो समाचार देने के लिए, अच्छा समाचार देने के लिए। तो वो सिर्फ इस धरती पर पैदा हुए, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो हम सभी के लिए अपना ग्रेटर लव शो करने के लिए कि वो हम सभी से कितना प्यार करते हैं, वो मरे इस पर, क्रॉस पर, है ना। क्रिश्चियन धर्म में आप जानते हैं जीसस क्राइस्ट जिनको क्रूसिफिकेशन किया गया था, ठीक है, उनको क्रॉस पर मारा गया था, तो ही डाइड ऑन क्रॉस अपना, ताकि वो ग्रेटर लव शो कर सके। ठीक है, इस धरती पर जो लोग हैं उनको बचाने के लिए वो जो है खुद क्या हुए, वो अपने आप को उन्होंने क्रूसीफाई किया और वो मरे तुम्हारे लिए, वो मरे मेरे लिए। एंड फॉर दैट लेपर एंड फॉर दैट मैन डाइंग ऑफ हंगर and that naked person lying in the street not only of Kolkata but of Africa and New York and London and Oslo, and insisted that we love one another as he loves each one of us। तो देखो, और वो जो है मरे तुम्हारे लिए मेरे लिए, उस लेपर के लिए। लेपर कौन होता है, अब इसको देखो, लेपर आपका वो इंसान होता है जिसको कुष्ठ रोगी कहते हैं, हु सफ़र फ्रॉम लेप्रोसी। लेप्रोसी एक डिजीज़ होता है, बहुत ही भयंकर डिजीज़ है। इसमें आपके पूरे शरीर में क्या होता है, कैसा एक टाइप का मतलब निशान आने लगता है। ठीक है, और इस टाइप की कंडीशन में जो इंसान है उसके जो हाथ होते हैं, उसके पैर के पंजे हैं, हाथों के पंजे, उसमें क्या होता है, वो ऐसे गलने लग जाते, गल गल के गिरने लग जाते हैं। तो ऐसा डिजीज़ बहुत ही भयंकर डिजीज़ है, इसमें पूरा हाथ पैर का जो है गल गल के निकलने लग जाता है, पूरी बॉडी ख़राब हो जाती है। तो वो उसे बोलते हैं लेपर, कुष्ठ रोगी। ठीक है, तो वह मरे तुम्हारे लिए मेरे लिए, उस कुष्ठ रोगी के लिए, वो इंसान के लिए जो कि हंगर, भूख से मर रहा है, वो इंसान जो कि नेकेड है, यानी कि जो नंगा है, जिसके पास कपड़े नहीं है पहनने को, वो सड़कों पर जो है नंगा लेटा हुआ है। और ये जो लोग हैं ये सिर्फ कैलकाटा में ही नहीं है,
यानी तुम्हारे शहरों पर ही नहीं है ये कि तुम अपने शहरों में देख रहे हो ऐसे लोग, नहीं, ये पूरे विश्व में है, पूरे विश्व के देशों में है। अफ्रीका में दिखेंगे, न्यूयॉर्क में दिखेंगे, लंदन में दिखेंगे, ऑस्लो में दिखेंगे, हर एक जगह पर। देखिए उन्होंने जो कंट्रीज मेंशन की, इससे उनका मतलब है कि हर एक जगह पर तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। और क्राइस्ट ने इंसिस्ट किया हम सभी को कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, ठीक उसी तरीके से जैसे उन्होंने हम सभी से प्यार किया है। एंड वी रीड दैट इन द गॉस्पल वेरी क्लियरली, और ये चीज़ हमने गॉस्पल में बड़े अच्छे से पढ़ी है। गॉस्पल क्या है? गॉस्पल क्रिश्चियन टीचिंग है, क्रिश्चियन टीचिंग बुक, जिसमें क्रिश्चियन धर्म के जो भी टीचिंग्स उन सबको लिखा गया है। तो उसमें वो कहती है कि गॉस्पल में सब चीज़ें क्लियरली लिखी हुई है जो वो बता रही है अभी, है ना। लव एज आई हैव लव्ड यू एज आई लव यू, तो ऐसे प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एज द फादर हैज़ लव मी आई लव यू, जैसे फादर ने मुझसे प्यार किया, तुमसे प्यार किया। फादर कौन है यहाँ पे? फादर का मतलब है गॉड। जिस तरीके से गॉड मुझसे प्यार करते हैं, गॉड तुमसे प्यार करते हैं। एंड द हार्डर द फादर लव्ड हिम ही गेव हिम टू अस, और फादर यानी गॉड कितना ज़्यादा, हार्डर यानी कितना ज़्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने हमें, अस यानी हम इंसानों को, उनका बेटा दिया। एंड हाउ मच वी लव वन अनदर वी टू मस्ट गिव ईच अदर अंटिल इट हर्ट्स, और हमें एक दूसरे से उतना ही प्यार करना चाहिए जब तक वो प्यार हमें दर्द ना दे, ठीक है। तो हमें इस तरीके से सभी लोगों से प्यार करना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट इनफ फॉर अस टू से आई लव गॉड बट आई डू नॉट लव माई नेबर। वो क्या कहती है देखो, ऐसा कहने से सिर्फ ये नहीं होगा कि तुमने कह दिया आई लव गॉड, मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर तुम ये भी कहते हो कि मेरे जो पास का जो नेबर है, पड़ोसी है, उससे मैं बिल्कुल नफरत करता हूँ, बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो बहुत बुरा है, मुझे लगता है उसके बारे में अनाप शनाप तुम बोल रहे हो। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सेंट जॉन सेज यू आर अ लायर इफ़ यू से यू लव गॉड एंड यू वोंट लव योर नेबर। सेंट जॉन है, उन्होंने कहा है कि अगर तुम ऐसा कहते हो कि मैं भगवान से प्यार करता हूँ लेकिन मैं अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करता, मैं पड़ोसी से नफरत करता हूँ, तो तुम एक बहुत बड़े लायर हो, बहुत बड़े झूठे हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम भगवान से प्यार करते हो तो तुम अपने नेबर से क्यों नहीं प्यार कर सकते। वो कहती है कि हाउ कैन यू लव गॉड, तुम भगवान से कैसे प्यार कर सकते हो, whom you do not see, जिसको तुमने देखा ही नहीं है। गॉड को तो हम नहीं देख सकते ना अपनी आंखों के सामने। इफ़ यू डू नॉट लव योर नेबर whom you see, whom you touch, with whom you live, तो कहती है कि भगवान को तो हम सामने नहीं देख सकते, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन गॉड की ही बनाई क्रिएशन, दूसरे लोग, गॉड ने ही तो सभी को बनाया, सब इंसानों को बनाया है, नेचर को बनाया है, एनिमल्स बनाए हैं। तो अगर तुम कहते हो कि तुम अपने नेबर से प्यार नहीं करते, जो नेबर जिसको तुम देख सकते हो अपनी आंखों से, जिसको तुम छू सकते हो, जिसको फील कर सकते हो, जिसके साथ रहते हो, तो उसको अगर प्यार नहीं कर सकते हो, तुम भगवान को कैसे प्यार कर सकते हो? तो तुम एक बहुत बड़े झूठे हो। एंड सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज दैट लव टू बी ट्रू हैज़ टू हर्ट। तो हम सभी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि प्यार, एक सच्चा प्यार क्या होता है, ठीक है। इट हर्ट जीसस टू लव अस, इट हर्ट हिम। जब जीसस ने हमसे प्यार किया था तो उस प्यार में उन्हें दर्द हुआ था, उस प्यार में उन्हें दर्द सहना पड़ा था। एंड टू मेक श्योर वी रिमेंबर हिज ग्रेट लव ही मेड हिमसेल्फ द ब्रेड ऑफ लाइफ टू सेटिस्फाई वन हंगर फॉर हिज लव। और हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार किया हम सभी लोगों से कि वो ही मेड हिमसेल्फ द ब्रेड ऑफ लाइफ, उन्होंने अपने आप को ब्रेड ऑफ लाइफ बनाया ताकि वो दूसरों के हंगर को, दूसरों के भूख को मिटा सके, क्योंकि वो दूसरों से प्यार करते थे। तो यहाँ पर बताया गया कि हमें अनकंडीशनली लव करना चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल रेफरेंस के थ्रू उन्होंने यहाँ पे समझाया है। प्रैक्टिकली कैसे? तो ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है ना कि तुम कहते हो कि तुम भगवान से प्यार करते हो तो लेकिन तुम अपने नेबर से प्यार नहीं करते, तो ये कैसे हो सकता है? तो एक प्रैक्टिकली रेफरेंस के थ्रू हमें बताया गया है, ठीक है। और कहते हैं कि हमें अनकंडीशनली लव करना चाहिए, हमें एक दूसरे से बहुत प्यार करना चाहिए जब तक वो हमें प्यार दर्द न दे। आवर हंगर फॉर गॉड बिकॉज वी हैव बीन क्रिएटेड फॉर दैट लव, हमारा प्यार, हंगर, हंगर यानी वो लव, ठीक है। हमारा प्यार भगवान के लिए बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है अपने प्यार से। वी हैव बीन क्रिएटेड इन हिज इमेज, हम उन्हीं के इमेज से बने हैं, ठीक है। हम भगवान से ही तो बने हैं, गॉड से ही बने हैं।
वी हैव बीन क्रिएटेड टू लव एंड बी लव्ड। तो हम बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि हम प्यार करें, हमें प्यार मिले, टू लव एंड बी लव्ड, है ना, यानी हम एक दूसरे से प्यार करें, हमें लोग प्यार करें। एंड देन ही हैज़ बिकम मैन टू मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू लव एज ही लव्ड अस। और फिर वो एक इंसान बने ताकि ये वो पॉसिबल कर सके कि वो हमें प्यार करे और हम उन्हें। ही मेक्स हिमसेल्फ द हंग्री वन, द नेकेड वन, द होमलेस वन, द सिक वन, द वन इन प्रिजन, द लोनली वन, द अनवांटेड वन, एंड ही सेज यू डिड इट टू मी। तो देखो, उन्होंने अपने आप को एक हंग्री वन बनाया, एक भूखा बनाया, एक नंगा बनाया, एक होमलेस वन जिसके पास घर नहीं है, रहने को छत नहीं है, एक वो जो कि बीमार है, एक वो जो कि कहाँ पर है, जेल में है, एक वो जो कि बहुत ही ज़्यादा लोनली है, उसके पास कोई नहीं, अकेला है, वो एक अनवांटेड जिसको कोई नहीं चाहता। तो वो कहते हैं अगर तुम इनके लिए कुछ करते हो तो तुम मेरे लिए कर रहे हो। गॉड हमेशा कहते हैं कि तुम जो भी करो तो इन लोगों के लिए करो, ये जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो नीडी पर्सन है, इनके लिए अगर तुम करते हो तो यानी तुमने मेरे लिए किया है, ठीक है। क्योंकि भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मेरे लिए कुछ करो, ठीक है, मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाओ, बहुत अच्छे अच्छे फूल पहनाओ, ठीक है, और भी जो होते हैं रिचुअल्स वो सब करो। तो उन्होंने कभी नहीं कहा है कि तुम मेरे लिए ये सब करो, ठीक है, मुझे धन दौलत दो, चढ़ावा दो, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, भगवान के पास सब कुछ है ना, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थोड़ी है, उन्होंने ही तो बनाया है सब कुछ, तो उन्हें थोड़ी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो हम उनको ये जो चढ़ावे देते हैं, हम जो उनको इतना कुछ देते हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पर हम एट द सेम टाइम हम इन लोगों की मदद नहीं करते। तो दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। सही चीज़ क्या है, गॉड ने क्या बताया कि तुम इन लोगों के लिए करो, तुम इन लोगों के लिए करोगे यानी मेरे लिए करोगे। तो इन्हीं के अंदर छुपे हुए हैं गॉड, ठीक है, ये ईश्वर के क्या है, रूप है। हंग्री फॉर आवर लव एंड दिस इज द हंगर ऑफ आवर पुअर पीपल। वो प्यार के लिए भूखे हैं, गॉड प्यार के लिए भूखे हैं, और वो प्यार जो है इन पुअर पीपल में ही है छुपा। अगर हम इनसे प्यार करेंगे, हम इनकी मदद करेंगे, तो यानी हम भगवान को प्यार करेंगे। दिस इज द हंगर दैट यू एंड आई मस्ट फाइंड, इट मे बी इन आवर ओन होम। ये वही प्यार है, ये वही भूख है जो हमें ढूंढनी है, और ये हमारे घर से ही शुरू होता है। इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे घर से ही शुरू होती है, ठीक है। तो हमें पहले अपने घर से ही, कोई भी काम है घर से ही शुरू होता है ना, तो पहले घर से ही शुरुआत हमें करनी चाहिए और फिर बाहर जाना चाहिए, बाहर देखना चाहिए। तो घर से ही हमें क्या करना है, इन चीज़ों को ढूंढना शुरू करना है। घर पर कैसे, तो घर के लिए भी आप देखें तो घर पर ऐसे कि मान लो आपके घर पे कोई बुजुर्ग है, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो बहुत लोनली रहते हैं, उनसे कोई बात नहीं करता, मान लो, है ना, किसी किसी के घर में अगर होता हो, तो वहाँ पर आपको उनसे बातें करनी है, उनको अकेला नहीं महसूस करवाना, उनकी टेक केयर करनी है, अच्छे से केयरिंग करनी है। फिर वैसे जो कि डिप्रेशन में है, जो लोनली फील करते हैं, तो उन सभी के साथ आपको केयर के साथ उनकी केयर करनी है, और क्या है ना। तो इस तरीके से आप अपने घर पे ऐसे लोगों को पालोगे जो कि जिनको ज़रूरत है दूसरों की, लेकिन उनको वो ज़रूरत मिल नहीं रही, दूसरे उनकी नहीं सुन रहे, उनकी मदद नहीं कर रहे, उनकी लोनलीनेस को नहीं देख रहे। तो हमें घर से ही शुरुआत ऐसे करनी चाहिए, ठीक है ना। वो अपना एक इंसिडेंट बताती है अपने स्पीच में, देखे मदर टेरेसा क्या कहती है, देखे, आई नेवर फॉरगेट एन अपॉर्चुनिटी आई हैड इन विजिटिंग अ होम वेयर they had all these old parents of sons and daughters who had just put them in an institution and forgotten maybe। वो कहती है कि मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी, वो अपॉर्चुनिटी नहीं भूलूंगी जब मुझे मिला था कि मैं एक होम में विजिट गई थी होम यानी कि यहाँ पे बात हो रही है वृद्धाश्रम की, ओल्ड एज होम जो होते हैं, जहाँ पे जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, तो उनके बच्चे जो होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, वो उनको छोड़कर चले जाते हैं उस ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में, ठीक है। तो उस वृद्धाश्रम आपने अभी भी सुना होगा अपने घरों में, किसी टीवी शो में, कि वृद्धाश्रम होते हैं जहाँ पे ओल्ड पेरेंट्स को छोड़ दिया जाता है उनके बेटे बेटियों के द्वारा, ठीक है, कि वो अब उनको नहीं संभाल पा रहे, वो बूढ़े हो गए, तो अब उनसे टाइम नहीं निकाला जा रहा उनके लिए, उनको खिलाया पिलाया नहीं जा रहा, तो वो उनको ओल्ड एज होम में छोड़कर चले जाते हैं। तो वो ऐसे इंस्टीट्यूशन में वहाँ पर गई थी, उन्हें मौका मिला था, मदर टेरेसा वहाँ गई और कहती है कि मैं कभी नहीं भूलूंगी उस चीज़ को, कि वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे ओल्ड पेरेंट्स थे, बुजुर्ग माँ बाप थे, जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए, और छोड़कर चले गए इस इंस्टीट्यूशन में, और शायद भूल भी गए उनको, अपने पेरेंट्स को। एंड आई वेंट देयर, मैं वहाँ गई, एंड आई सॉ इन दैट होम दे हैड एवरीथिंग ब्यूटिफुल थिंग्स। गई मैं वहाँ, देखा तो उस वृद्धाश्रम में उनके पास सब कुछ था, उन ओल्ड पेरेंट्स को सब कुछ दिया गया था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स दी गई, बट एवरीबडी वॉज लुकिंग टूवर्ड्स द डोर। लेकिन हर कोई उस दरवाजे की तरफ देखता था, वो सारे पेरेंट्स उस दरवाजे की तरफ देखते थे।
एंड आई डिड नॉट सी अ सिंगल वन विद देयर स्माइल ऑन देयर फेस, और मैंने एक को भी नहीं देखा, सिंगल वन, नॉट अ सिंगल वन, एक को भी नहीं देखा जिसके मुंह पर हंसी हो, स्माइल हो, क्योंकि उनके पास सब कुछ था, एवरीथिंग, ब्यूटीफुल थिंग्स थे सब, लेकिन उनके फेस पर स्माइल ही नहीं था, उदास थे वो सब। एंड आई टर्न टू द सिस्टर एंड आस्क्ड, और फिर मैं सिस्टर की तरफ मुड़ी, सिस्टर यानी कि यहाँ पे उनकी बहन की बात नहीं हो रही है, सिस्टर मतलब क्रिश्चियन धर्म में आप सभी जानते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं, जो नन होते हैं, तो उनको सिस्टर बोला जाता है, ठीक है, रिलीजियस होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो उनमें सिस्टर। तो सिस्टर की तरफ मुड़ी, होम में, वृद्धाश्रम में उन सब की केयरिंग करने के लिए सिस्टर्स रखी गई, तो उन सिस्टर के पास गई और पूछा उनसे, हाउ इज़ दैट, ऐसा क्यों है, हाउ इज़ इट दैट पीपल दे हैव एवरीथिंग हेयर, वाई आर दे ऑल लुकिंग टूवर्ड्स द डोर। वो उनसे पूछती है सिस्टर से कि इन लोगों के पास सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये सभी डोर की तरफ, दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हैं, वाई आर दे नॉट स्माइलिंग, ये सब खुश क्यों नहीं है, ये स्माइल क्यों नहीं कर रहे। आई एम सो यूज टू सी द स्माइल ऑन आर पीपल, इवन द डाइंग वन स्माइल, एंड शी सेड दिस इज नियरली एवरी डे, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट, they are hoping that a son or daughter will come to visit them. वो कहती है कि ये सब, मदर टेरेसा सिस्टर से कहती है कि ये सब स्माइल क्यों नहीं कर रहे, मुझे तो स्माइल देखने की आदत है, हमारे लोगों में जिसके पास भी मैं जाती हूँ मेरे को तो आदत है सबके फेस पे स्माइल देखने की, एक इंसान जो मर रहा है वो भी स्माइल करता हुआ जाता है। तो तब सिस्टर कहती है, उन्हें जवाब देती है कि तो रोज़ की बात है, इन लोगों को लगता है, इन ओल्ड पेरेंट्स को लगता है कि इनके बच्चे, इनके बेटा या इनकी बेटी इनसे मिलने ज़रूर आएंगे और इनको लेकर जाएंगे, यहाँ से अपने साथ लेकर जाएंगे। दे आर हर्ट बिकॉज दे आर फॉरगॉटन, और वो इस वजह से दुखी है, इस वजह से उदास है क्योंकि इनके बच्चे इन्हें भूल गए हैं, इनके बच्चे इन्हें भूल गए हैं, इनसे मिलने भी नहीं आते, है ना, सालों साल हो जाते हैं, इनके बच्चों का पता ही नहीं है, तो इस वजह से इतने ज़्यादा दुखी है, और वो लोग आशा में हैं, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे उनसे कभी ना कभी ज़रूर मिलने आएंगे। दिस इज़ वेयर लव कम्स, और यहीं पर ज़रूरत है प्यार की। दैट पॉवर्टी कम्स राइट देयर इन आवर ओन होम, ये जो पॉवर्टी है, ये जो गरीबी है, ये गरीबी वो गरीबी नहीं पैसों की नहीं, ये गरीबी है उस लाचारी की, ये लाचारी यहीं अपने घर से ही शुरू होती है। इवन नेग्लेक्ट टू लव, हम प्यार करना ही छोड़ देते हैं, हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं, दूर कर देते हैं उनको। मे बी इन आवर ओन फैमिली, हमारे घर में ही हो सकता है, वी हैव समबडी हु इज़ फीलिंग लोनली, हमारे घर में अगर हम देखें तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसको बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा हो, अकेलापन महसूस हो रहा हो, हु इज़ फीलिंग सिक, कोई ऐसा जो कि बीमार जिसको महसूस हो रहा हो, हु इज़ फीलिंग वरिड, जो कि क्या हो, उदास हो, परेशान हो, वरिड माने परेशान होना। एंड दिस आर डिफ़िकल्ट डेज़ फॉर एवरीबडी, और ऐसे दिन सभी के लाइफ में आते हैं, हर कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके के डिफ़िकल्ट डेज़ को फेस करता है। आर वी देयर टू रिसीव देम, और यहाँ पे फिर वो क्वेश्चन करती है हम सभी से, अपने आप से, क्या हम उनके लिए उस समय मौजूद होते हैं, क्या हम उनको रिसीव कर पाते हैं, क्या उनकी मदद कर पाते हैं, क्या उनके साथ होते हैं उस समय में। इज़ द मदर देयर टू रिसीव देयर चाइल्ड, क्या वहाँ पर वो माँ होती है जो अपने बच्चे को पकड़े, उसको प्यार दे, वो प्यार जो उसे चाहिए उस समय, उसके मुश्किल दिनों में वो प्यार जो चाहिए, क्या हम वो दे पाते हैं उन लोगों को। तो ये वो बड़ा क्वेश्चन करती है हम सबसे, ठीक है, कि जो आप सोचते हो कि हमें प्यार अगर करना है किससे हम करें, बाहर जाए क्या, नहीं, प्यार जो है, जो हमें मदद करनी है वो तो हमारे घर से ही शुरू होती है, जो भी चीज़ है वो घर से ही शुरुआत होती है उसकी। तो घर में देखो, घर में ही आपको कितने लोग मिल जाएंगे आपके फैमिली मेम्बर्स में जिनको जो परेशान है, जिनको ज़रूरत है आपकी, ठीक है, तो घर से ही शुरुआत करो। I was surprised in the West to see so many young boys and girls given into drugs, and I tried to find out why. मदर टेरेसा अब आगे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य में हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ वेस्टर्न साइड में, माने वेस्टर्न कंट्रीज़ में बचपन से ही यंग बॉयज़ और गर्ल्स जो बच्चे हैं वो अपने बचपन से, अपने टीनेजर की उम्र से ही ड्रग्स में आ जाते हैं, ड्रग्स लेने लग जाते हैं, ड्रग्स जो कि बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है, शराब नहीं, ये नहीं, ड्रग्स सीधा। इसमें आपका जो कंडीशन होता है, इसमें क्या होता है, इंसान जब इसको लेता है, इंजेक्शन होता है एक प्रकार के टैबलेट्स आई थिंक, तो इसमें इंसान को कोई होश आवाज़ नहीं रहता अपना, ठीक है, और उसको बिल्कुल ही एकदम लाचार हो जाता है, ऐसी कंडीशन, ठीक है, तो सबसे बुरी बीमारी है। तो ये ड्रग्स पाउडर की फॉर्म में भी आपने देखा होगा, टीवीज़ में दिखाते हैं। तो बचपन से ही वहाँ पर वेस्टर्न साइड्स में छोटे छोटे बच्चे क्या है इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो बोलती है कि मैं कोशिश करती हूँ इस चीज़ का आंसर फाइंड करने के लिए कि ऐसा क्यों है, बच्चे इतनी कम उम्र से ही क्यों ड्रग्स लेने लग जाते हैं। क्योंकि अगर वो ड्रग्स लेंगे इसका मतलब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ तबाह कर ली, पूरा जो ज़िंदगी थी वो तबाह हो गई उनकी, है ना, ड्रग्स लिया मतलब पूरी लाइफ तबाह उनकी, अब वो आगे कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो इसी में लगे रहेंगे
नशा जो होता है बहुत ही ख़राब होता है, ठीक है, और ये नशा तो और भी ख़राब है, तो पूरी लाइफ उनकी तबाह, ठीक है। और मतलब यंग जनरेशन की अगर बॉयज़ और गर्ल्स ऐसे हो जाएंगे तो फिर आगे जाके फिर देश का क्या होगा, क्योंकि अगर ऐसे बॉयज़ और गर्ल्स हुए तो, क्योंकि आगे तो देश नहीं संभालना और यही ऐसे हो गए तो फिर कैसे चलेगा देश, है ना। वाई इज़ इट लाइक दैट, ऐसा क्यों है। एंड द आंसर वॉज, और इसका जवाब ये है, बिकॉज देर इज़ नो वन इन द फैमिली टू रिसीव देम, क्योंकि उनके घर पे कोई भी ऐसा नहीं होता जो उनको संभाल सके, उनकी केयरिंग कर सके। क्यों नहीं होता, देखो, फादर एंड मदर आर सो बिजी दे हैव नो टाइम। उनके पापा मम्मी इतने बिजी होते हैं काम में कि उनके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चे को देखभाल उनकी रखने का, उनको देखने का कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि आज के समय में, आज के इस युग में क्या है, डिमांड इतनी बढ़ चुकी है, पैसा इतना बढ़ चुका है कि अब एक इंसान के फैमिली में एक इंसान के काम करने से उसका संसार नहीं चल रहा। अब दूसरे लोगों को भी काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो वहाँ पे क्या है, उनकी डिमांड तो वैसे ही और ज़्यादा होती है, इंडिया से भी ज़्यादा वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, पैसा भी ज़्यादा। तो वहाँ पे फादर और मदर दोनों ही काम के लिए निकल जाते हैं। मदर भी जो है कोई ना कोई जॉब अपना ले लेती है और वहाँ पे ऑफिस में काम करती है। फादर भी काम पे निकल गए, मदर भी काम पे निकल गई, रहे कौन, बच्चे घर पर अकेले। अकेला दिमाग शैतान का होता है, तो मतलब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इस टाइप के एक्टिविटीज़ में, वो सारे ख़राब कामों में जुड़ जाते हैं। यंग पेरेंट्स आर इन सम इंस्टीट्यूशन एंड द चाइल्ड टेक्स बैक टू द स्ट्रीट एंड गेट्स इन्वॉल्व इन समथिंग। अब जो यंग पेरेंट्स है वो तो अपना पैसा कमाने निकल गए किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ना किसी काम में, लेकिन अब बच्चा जो है वो तो स्कूल में रहा, ठीक है, वो टाइम तक ठीक, लेकिन फिर घर वापस आएगा तो अकेला रहेगा। अब उस टाइम वो क्या करेगा, स्ट्रीट्स में निकल जाएगा, गलियों में निकल जाएगा, और उन सब गलियों में जो बच्चे हैं, गलियों के जो लोग हैं, वो जैसा करेंगे वैसा ही वो सीखेगा उनसे और उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा, किसी ना किसी एक बुरी काम में उसकी लत लग जाएगी। वी आर टॉकिंग ऑफ पीस, हम बात करते हैं शांति की, है ना, हम यहाँ खड़े हैं शांति के लिए, हम बात करते हैं शांति की। दीज आर थिंग्स दैट ब्रेक पीस, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि इस पीस को, इस शांति को भंग कर देगी, ख़त्म कर देगी, है ना। क्योंकि अगर यंग बॉयज़ गर्ल्स ड्रग्स लेंगे तो ये कोई पीस थोड़ी ना आएगी इससे, दुनिया में शांति थोड़ी आएगी इससे, तो पूरी तबाही ही होगी। बट आई फील द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ पीस टुडे इज़ अबॉर्शन। लेकिन मुझे क्या लगता है कि इस दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर, सबसे बड़ी डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर यानी ख़राब करने वाला, जो पीस को ख़राब करने वाला, शांति को भंग करने वाली जो चीज़ है वो है अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात, यानी पेट में ही, माँ के पेट में ही बच्चा मार देना, उसको बोलते हैं अबॉर्शन। यानी उसने जन्म नहीं लिया अभी, लेकिन उसको मार दिया गया दवाई के थ्रू। One thing I want to share with you all. The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent, unborn child. Or if a mother can murder her own child in her own womb, what is left for you and for me to kill each other? Even in the scripture, it is written, even if mother could forget her child, I will not forget you. I have carved you in the palm of my hand. Even if mother could forget, but today millions of unborn children are being killed. And we say nothing. In the newspapers, you read numbers of this one, of that one being killed, this being destroyed, but nobody speaks of the millions of little ones who have been conceived with the same life as you and I, with the life of God. And we say nothing. We allow it. To me, the nations who have legalized abortion, they are the poorest nation. They are afraid of little one. They are afraid of the unborn child. And the child must die because they don't want to feed one more child, to educate one more child. The child must die. And here I ask you, in the name of these little ones, for it was that one child that recognized the presence of Jesus. Because it is a direct war. वो कहती है कि अबॉर्शन क्या है, वो एक डायरेक्ट वॉर है, एक सीधी जंग है। वॉर में क्या होता है, इंसानों को मारा जाता है ना, तो एक डायरेक्ट किलिंग है ये, अ डायरेक्ट किलिंग, सीधा मार देना, एक डायरेक्ट किलिंग। अबॉर्शन करना, पेट में बच्चा मार देना, इज व्हाट इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मर्डर। एक बच्चे, एक शिशु को मार देना, ठीक है, उसका जन्म नहीं हुआ, उसी में मार दिया, दैट इज़ मर्डर। डायरेक्ट मर्डर बाय द मदर हरसेल्फ, ये एक डायरेक्ट मर्डर है, ये एक डायरेक्ट मर्डर है
हत्या है ये एक माँ के द्वारा। माँ ने खुद अपने पेट में बच्चा मार के क्या किया, मर्डर किया खुद। माँ तो अपने बच्चों को जन्म देती है, वो तो ऐसे नहीं मार सकती, लेकिन माँ ही क्या करती है, अपने बच्चे को मारती है किसी ना किसी एक रीज़न से, वो उसको मर्डर कर देती है। एंड वी रीड इन द स्क्रिप्चर, और हमने अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है। स्क्रिप्चर का मतलब होता है धर्म ग्रंथ। हमने अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, फॉर गॉड सेज वेरी क्लियरली, जहाँ पे भगवान ने, गॉड ने बड़े ही क्लियरली बताया है, इवन इफ अ मदर कुड फॉरगेट हर चाइल्ड, आई विल नॉट फॉरगेट यू। अगर एक माँ अपने बच्चे को भूल जाती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैं कौन है यहाँ पे, आई कौन है, गॉड, और यू है हम इंसान, ठीक है, क्योंकि इंसानों को भगवान ने, गॉड ने ही बनाया है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन गॉड कभी अपने इंसानों को, अपने इसको नहीं भूलेंगे। आई हैव कर्व्ड यू इन द पाम ऑफ माई हैंड। गॉड ने क्या कहा है कि मैंने तुम्हें बनाया है, कार्व्ड यानी बनाना, मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, पाम यानी हाथों से, पाम ऑफ द हैंड। वी आर कार्व्ड इन द पाम ऑफ हिज हैंड, हम उनके हाथों से बने हैं, हम उनके हाथों से बनाए गए हैं। सो क्लोज टू हिम, हम उनके बहुत करीब हैं, हिम यानी गॉड। दैट अनबॉर्न चाइल्ड हैज़ बीन कार्व्ड इन द हैंड ऑफ गॉड, और वो जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ इस दुनिया में, वो भी किसके द्वारा बनाया गया है, गॉड के द्वारा। एंड दैट इज़ व्हाट स्ट्राइक्स मी मोस्ट, और यही वो चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, स्ट्राइक्स मैंने अट्रैक्ट करती है। द बिगनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, दैट इवन इफ अ मदर कुड फॉरगेट समथिंग इम्पॉसिबल, बट इवन इफ शी कुड फॉरगेट, आई विल नॉट फॉरगेट यू। स्टार्ट करते वो अपना सेंटेंस कहती है कि यही वो सेंटेंस है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि एक वो चीज़ माँ के द्वारा करना जो कि इम्पॉसिबल है उसके लिए करना, अपने बच्चे को मारना जो कि इम्पॉसिबल है एक माँ के लिए, लेकिन अगर वो ऐसा करती है, वो अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं तुम्हें भूलूंगा, ठीक है। गॉड कभी अपने इसको नहीं भूलेंगे, इंसान को नहीं भूलेंगे जिसको उन्होंने खुद बनाया है, ठीक है। अगर माँ भूल सकती है, लेकिन गॉड कभी नहीं भूल सकते। एंड टुडे द ग्रेटेस्ट मीन्स द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ पीस इज अबॉर्शन, और आज के डेट में जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है शांति का, वो है अबॉर्शन। एंड वी हु आर स्टैंडिंग हेयर, आवर पेरेंट्स वांटेड अस, और आज जो हम यहाँ खड़े हैं, वो कहती है, जिसमें स्पीच दे रही हूँ आज, जो आप सभी सुन रहे हैं, वो हम इसलिए यहाँ खड़े हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें चाहते थे, इसलिए। अगर वो हमें नहीं चाहते होते तो आज हम भी यहाँ नहीं होते। वी वुड नॉट बी हेयर इफ़ आवर पेरेंट्स वुड डू दैट टू अस, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ऐसा करते, अबॉर्शन कर देते, हमें मार देते पेट में ही, तो हम भी यहाँ नहीं होते आज खड़े। आवर चिल्ड्रन, वी वॉन्ट दैम, वी लव दैम, बट वॉट ऑफ द मिलियंस, हम बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें चाहते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन उन मिलियंस का क्या होगा, वो जो और भी लाखों बच्चे हैं उनका क्या होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट जो है, हम अपना नेक्स्ट पार्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।